हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही सॉलिड ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। बट शुरुआत में मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर भी देना चाहूँगा कि यस, ये खबर रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है कि ऐसा हो सकता है करके। और किससे रिलेटेड हम लोग को एक खबर देखने को मिल रही है, मतलब सरकार से रिलेटेड। यस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की अगर हम लोग बात करें, सरकार का डिपार्टमेंट आप सभी लोगों को पता ही है, जो कि निर्मला सीतारमण जी के अंडर आता है। एंड सरकार की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी अगर देखा गया, ठीक है। सो आरबीआई एंड उसी के साथ साथ फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये मिलकर एक प्लान यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। एंड अगर ये प्लान प्रॉपरली अगर एग्जीक्यूट अगर यहाँ पे हो गया तो डेफिनेटली एक पर्टिकुलर बिजनेस को आप बोल सकते हो, या फिर शेयर मार्केट में अलग अलग सेक्टर आपको देखने को मिल जाते हैं, उसमें से एक पर्टिकुलर सेक्टर को बहुत अच्छा खासा बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा सेक्टर है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, होने के चांसेस क्यों ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। सारे मतलब कुछ डॉट्स हम लोग को, मतलब आप कह सकते हैं कि पिछले हफ्ते भर में कुछ चीज़ें भी हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। तो सारे पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके रखने वाला हूँ। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि खबर जो कि रिपोर्ट के जरिए हम लोग को देखने को मिले वो एग्जैक्टली क्या है। तो दोस्तों, पेमेंट बैंक, आप सभी लोगों ने सुना ही होगा। पेमेंट बैंक से रिलेटेड अलग अलग नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। पेटीएम पेमेंट बैंक नाम सुना होगा, ठीक है। एयरटेल का भी पेमेंट बैंक आपने नाम सुना होगा, ठीक है। ऐसे और सारे पेमेंट बैंक बहुत सारे, थोड़ी देर में बाद में आप लोगों को उनका नाम दिखा दूंगा। सो जो पेमेंट बैंक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं दोस्तों, इनको यहाँ पे लाइसेंस देने की बात की जा रही है। किस चीज़ का लाइसेंस? कि इनको अपग्रेड करके स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया जाए। हुआ नहीं अभी तक, ठीक है, बट सोर्सेज के जरिए ऐसा बोला जा रहा है कि प्लान चल रहा है कि पेमेंट बैंक को अपग्रेड करके स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया जाए। हर किसी को नहीं, कुछ पेमेंट बैंक की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। उस कुछ में से भी कौन हो सकता है, उसका भी एक थोड़ा अंदाजा मैं आप लोगों को बता सकता हूँ कि आने वाले समय में कुछ ये डेवलपमेंट्स देखने को मिल रहे थे, तो आप चाहो तो उन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। सो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे मैंने कहा कि इस चीज़ से क्या होगा, काफ़ी अच्छे खासे बेनिफिट मिलते हैं। आप जितना ऊपर ऊपर चलते जाओगे उतना उतना आप लोगों के बेनिफिट यहाँ पे बढ़ता जाएगा। मतलब क्या है कि अगर पेमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करें, देखिए पेमेंट बैंक जो यहाँ पे रहता है, इसके बिजनेस के ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैं बात करूँ, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, 4 टाइप के हम लोग को आप बैंक्स कह सकते हो, ठीक है। इसमें हर किसी का सपना कौन सा होता है पता है? कौन सा बैंक बनना? शेड्यूल्ड बैंक बनना। शेड्यूल्ड बैंक मतलब कौन? यही एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये बड़े बड़े सब, इंडसइंड बैंक, ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बड़े बड़े जो बैंक आपको देखने को मिल जाते हैं वो रहता है शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। इसमें आपको बहुत बड़ा बिजनेस करने से रिलेटेड फ्रीडम मिल जाता है, ठीक है। कोई आपको आरबीआई बीरबीआई से बार बार परमिशन लेने की ज़रूरत होती नहीं है। इसके नीचे कौन आता है? इसके नीचे आता है दोस्तों स्मॉल फाइनेंस बैंक, ठीक है। स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी आपको पता है बहुत सारे नाम है, सूर्योदय है, इक्विटास है, ठीक है, ये एसएएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक है, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक देखने को मिल जाता है, सूर्योदय भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है, उज्जीवन देखने को मिल जाता है, बहुत सारे लिस्टेड स्पेस में भी, ठीक है। सो हम ज़रूर कह सकते हैं ये सेकंड नंबर पे देखने को मिल जाता है। पहले नंबर पे तो भाई शेड्यूल्ड रहता है, सेकंड नंबर पे स्मॉल रहता है, ठीक है। हर एक स्मॉल फाइनेंस बैंक का सपना होता है भाई हमें शेड्यूल्ड बैंक बनना है, मतलब और ज़्यादा फ्रीडम मिलेगा, और ज़्यादा बिजनेस को बड़ा किया जा सकता है। इसके नीचे तीसरा नंबर पे कौन आता है? तीसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों पेमेंट बैंक। यस, पेमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इनके ऊपर काफ़ी रेस्ट्रिक्शन होते हैं, ठीक है। ये लोन भी दे नहीं सकते, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसमें भी कंडीशन होते हैं अप टू 2 लाख करके, ठीक है। देन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें कर नहीं सकते हैं, ठीक है। सो पेमेंट बैंक खास करके हम लोग को डिजिटली वे में ज़्यादा बिजनेस को हैंडल करते हुए देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड फोर्थ नंबर पे कौन आता है? इसके बाद आखिर में आता है दोस्तों माइक्रो फाइनेंस बैंक, ठीक है। ये तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही छोटे लेवल पे काम करते हैं, क्लाइंट भी इनके काफ़ी छोटे देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सो इस प्रकार की 4 बैंक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, और हर एक का सपना ये होता है कि हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, यहाँ से बढ़कर आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। पेमेंट बैंक का सपना क्या होता है? आगे बढ़कर क्या, कहाँ पे जाना है? या स्मॉल फाइनेंस बैंक में जाना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक का सपना होता है आगे बढ़ के भाई शेड्यूल्ड बैंक का हमें लाइसेंस मिले करके। तो ये चीज़ें चलती है। तो अभी बातचीत किससे रिलेटेड हो रही है वीडियो में, कि जो पेमेंट बैंक है दोस्तों, उसमें से आरबीआई एंड फाइनेंस मिनिस्ट्री की अगर बात करें, बातचीत हो रही है कि पेमेंट बैंक्स, कुछ पेमेंट बैंक्स को शायद से स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या करेंगे, वो लाइसेंस देंगे। और इस चीज़ के चलते क्या होगा? यस, उनको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ्रीडम मिलेगा। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को क्या बताया कि ये जो पेमेंट बैंक होते हैं उनका अगर आप चेक करोगे बिजनेस से रिलेटेड बातें, तो क्या रहता है, बहुत सारे लिमिटेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि डिपॉजिट लिमिटेशन, देन लोन देने का रिस्ट्रिक्शन,
इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड रेस्ट्रिक्शन, ठीक है, काफ़ी कुछ दिक्कत यहाँ पे रहती है। एंड खास करके उनका फोकस क्या रहता है, बेसिक बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। सो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए जो मैंने पॉइंट आपको बोला ना, डिपॉजिट लिमिट, अगर कोई पेमेंट बैंक है कांट एक्सेप्ट डिपॉजिट ओवर द 2 लाख पर कस्टमर, बस उतना ही लिमिट है। देन लेंडिंग रेस्ट्रिक्शन, मतलब लोन देने से रिलेटेड क्या है भाई, आप देख सकते हैं कांट इशू लोन एज वेल एज क्रेडिट कार्ड भी नहीं दे सकते, ठीक है। डेबिट कार्ड दे सकते हैं बट क्रेडिट कार्ड नहीं, एंड क्रेडिट कार्ड में ही तो असली इंटरेस्ट का पैसा है, आपको पता है ये बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है। देन आप देख सकते हो पेमेंट बैंक है तो आप उसी के साथ साथ हाई रिस्क क्रेडिट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, ठीक है, पेमेंट बैंक की हम बात करें। देन इन्वेस्टमेंट रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है, आप सब्सिडरी ओपन नहीं कर सकते, जॉइंट वेंचर फॉर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अगर करना ही है कुछ चीज़ें तो आरबीआई का प्रायर अप्रूवल चाहिए, ठीक है। देन उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं बहुत सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी अलग अलग रेस्ट्रिक्शन होते हैं, कुछ लिमिटेशन इतना ही आप कर सकते हो। देन और भी रेस्ट्रिक्शन होते हैं, एनआरआई से रिलेटेड ये चीज़ें नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मतलब हर जगह पे आरबीआई का अप्रूवल यहाँ पे चाहिए। मैक्सिमम चीज़ें में तो भाई आपको मतलब रेस्ट्रिक्शन ही डाल के रखा हुआ है। मतलब क्या है कि ये पेमेंट बैंक वाले जो होते हैं ना दोस्तों, वो लिटरली मतलब परेशान हो जाते हैं, भाई हमें कुछ भी करके स्मॉल फाइनेंस बैंक का यहाँ पे लाइसेंस दे दो। और यही चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मिलती है। बेनिफिट देखिए, हायर इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है, आप डिपॉजिट्स भी यहाँ पे कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट भी अलाउ किया जा सकता है, आपके पास पैसा आएगा इस चीज़ के चलते, ठीक है। देन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आप दे सकते हो, देन क्रेडिट प्रोडक्ट्स दे सकते हो, जैसे बोला ना क्रेडिट कार्ड आप इशू यहाँ पे कर सकते हो, डोर स्टेप बैंकिंग आप ऑन कर सकते हो, ठीक है। उसी के साथ साथ वो लोअर मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट जो रहता है उससे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएगी। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं डिजिटल बैंकिंग और ये सारी चीज़ों को लेकर कंक्लूजन क्या निकल कर आता है कि आप अपने बिजनेस को यस बहुत अच्छी तरीके से एक्सपांड कर सकते हो। किसमें? अगर आपके पास स्मॉल फाइनेंस बैंक का अगर लाइसेंस आया तो, ठीक है। पेमेंट बैंक में तो भाई कुछ भी नहीं कर सकते थे, आप देख सकते हो ये नहीं वो नहीं ऐसा वैसा, तो इसीलिए हर किसी का भाई फोकस होता है कि भाई हमें स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल जाए, ताकि हम भी अपने बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपांड करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं, ठीक है। आप जितना ज़्यादा एक्सपांड करोगे आपका टॉप लाइन बढ़ेगा, तभी तो जाके आपका बॉटम लाइन बढ़ेगा, ठीक है। ये बेसिक सा गणित देखने को मिल जाता है। सो इस चीज़ के चलते मतलब क्या है दोस्तों कि पेमेंट बैंक के ऊपर हम लोग को फोकस रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी पेमेंट बैंक की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश में मोटा मोटी हम कह सकते हैं 6 पेमेंट बैंक देखने को मिल जाते हैं। पॉपुलरली अगर हम नाम की बात कर ले तो एयरटेल पेमेंट बैंक है, देन उसी के साथ साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है, फिनो पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करें तो एनएसडीएल पेमेंट बैंक देखने को मिल जाता है एंड जियो पेमेंट बैंक। ये 6 बड़े नाम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। अभी इन 6 नाम में से भी अगर देखा गया डायरेक्टली अभी तक लिस्टेड कौन सा है, तो लिस्टेड एक ही है, फिनो पेमेंट बैंक, ठीक है। एंड अगर देखा गया तो इनडायरेक्टली कौन कौन से मतलब ऐसी कंपनीज अवेलेबल है जिनके ये पेमेंट बैंक सब्सिडरी के फॉर्म में काम करते हैं, तो एक है एयरटेल, ठीक है। एयरटेल कंपनी तो भारतीय एयरटेल मार्केट में है, आप सभी लोगों को पता है, उसके अंडर ये पेमेंट बैंक आ जाता है। देन पेटीएम भी है, ठीक है। एंड तीसरा कौन सा है, तो जियो पेमेंट बैंक, ठीक है। 3 हम लोग को देखने को मिल जाते हैं। सो टोटली मतलब अनलिस्टेड स्पेस में हम लोग को कौन देखने को मिल जाते हैं, तो एनएसडीएल देखने को मिल जाता है, ठीक है। एंड देन उसी के साथ साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये दोनों मतलब हमें ऐसे देखने को मिल जाते हैं इन 6 में से कि कंप्लीटली साइड में ही है, ठीक है। सो डेफिनेटली अभी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि हम इन सभी पेमेंट बैंक को अगर आप स्टडी करने यहाँ पे जाओगे तो खास करके कौन सा पेमेंट बैंक सबसे ज़्यादा रडार के ऊपर रख सकते हो पता है, तो आप जियो पेमेंट बैंक को थोड़ा सा रडार पे रख सकते हो। ऐसा क्यों? तो आप देख सकते हैं पुराना डेटा है, अभी ये अपडेट हो जाएगा कुछ समय के बाद, कि जियो पेमेंट बैंक अब पार्टनरशिप बिटवीन किसके बीच में पता है, रिलायंस इंडस्ट्री एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पर दोस्तों ये अब चीज़ें बदल चुकी है। क्यों? क्योंकि रिसेंटली हम लोगों ने देखा था 5 दिन पहले की खबर है कि अभी ये जो पार्टनरशिप है वो ख़त्म हो चुकी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 18% का स्टेक रखता था जियो पेमेंट बैंक में, वो अब नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि खुद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, उन्होंने 100% स्टेक ले लिया। मतलब आप देख सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्या किया है, कंट्रोल ऑफ जियो पेमेंट बैंक का ले लिया पूरा 100%। 18% का जो स्टेक था वो किससे एक्वायर किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 104.5 करोड़ में, ठीक है। 5 मार्च की खबर है, अभी जैसे मैंने बोला ना हफ्ता भी नहीं हुआ है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसलिए जैसे मैंने कहा कि अगर आप डॉट्स कनेक्ट करके देखोगे तो ये मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे चीज़ें हम लोग को देखने को मिल सकती है कि लाइसेंसिंग के इसमें स्मॉल फाइनेंस बैंक के इसमें शायद से जियो पेमेंट बैंक को वो लाइसेंस मिलता हुआ देखने को यहाँ पे मिल जाए। अगर उसको मिल गया तो इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इस कंपनी को वो बेनिफिट यहाँ पे हो सकता है। सो समरी क्या निकल कर आती है दोस्तों, तो समरी यही निकल कर आती है कि पेमेंट बैंक में से कुछ पेमेंट बैंक, अभी टोटल 6 देखने को मिले थे, किसी को यहाँ पे क्या मिल सकता है, स्मॉल
फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिल सकता है। एंड अगर वो लाइसेंस मिला तो आप और अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो। एंड मार्केट के हिसाब से अगर किसी को स्टडी अगर करना ही है तो जैसे मैंने कहा कि आप चाहो तो एयरटेल को स्टडी कर सकते हो, ठीक है, चाहो तो थोड़ा पेटीएम को स्टडी कर सकते हो, एंड उसी के साथ साथ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, फिनो पेमेंट बैंक को भी स्टडी कर सकते हो, नो डाउट, वो तो डायरेक्टली लिस्टेड ही स्पेस है। ये 4 को स्टडी कर सकते हो। बाकी 2 जो है NSDL एंड इंडियन पोस्ट, वो क्या ही स्टडी करेंगे, ठीक है, वो फिलहाल तो मार्केट में है भी नहीं। सो अब ये होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है। बट खास करके मज़ेदार पॉइंट कौन सा देखने को मिल गया कि यस, कि टाइमिंग देखिए कि जियो पेमेंट बैंक का पूरा स्टेक, कंट्रोलिंग स्टेक JFS ने अपनी और यहाँ पे लेके रखा हुआ है। और इस प्रकार की खबरें अभी हम लोगों को मीडिया रिपोर्ट्स के चलते सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें होने के चांसेस ज़्यादा है। अभी बस यही देखने वाली बात है कि क्या ये खबर वाकई में सच होती है, एंड अगर होती है तो किसको वो एक्चुअल में स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस यहाँ पे मिलता है। आउट ऑफ 6 में से ये एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे होने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।